एक बार की बात है, एक जंगल में हाथी और खरगोश रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वे साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे और एक ही साथ रहा करते थे। वो पूरे जंगल में एक साथ ही घूमा करते थे। हाथी जैसा दोस्त होने के कारण खरगोश को किसी भी बात का डर नहीं था। खरगोश हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल का चक्कर लगाता था और उसे बड़ा मजा आता था। खरगोश और हाथी की पक्की दोस्ती देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत जलते थे, लेकिन इस बात का असर उन दोनों की दोस्ती पर नहीं पड़ता था। उन दोनों की जिंदगी बड़ी मजे से कट रही थी। उस जंगल में एक सियार भी रहता था। हाथी और खरगोश की दोस्ती देखकर उसे बड़ी जलन होती थी। उसे खरगोश पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो मन ही मन चाहता था कि उन दोनों की दोस्ती में फूट पड़े और वो हाथी का दोस्त बन जाए। सियार मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो खरगोश के रहते हाथी के करीब नहीं जा सकता था। और एक दिन सियार को मौका मिल गया। खरगोश किसी काम से दूसरे जंगल में गया हुआ था। सियार ने इसी मौके का फायदा उठाया। हाथी जंगल में अकेला खड़ा हुआ था। तभी सियार उसके पास पहुंच गया। हाथी राजा, आप तो इतने विशाल शरीर वाले, बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। आप कहाँ उस छोटे से खरगोश को अपना दोस्त बना लिया? कहाँ आप और कहाँ वो तुच्छ खरगोश? उसके साथ आपकी कोई बराबरी नहीं है। क्या आप जानते हो कि जंगल के सारे जानवर इस बात से आपका मजाक उड़ाते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो सियार भाई? खरगोश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरा साथ देता है। साथ देने का क्या फायदा जब वो आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकता? आपके ऊपर संकट आने पर वह भाग जाएगा। वह किसी काम का नहीं है। उसका साथ छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चालाक हूँ। मैं मुश्किल परिस्थिति में आपके हमेशा काम आऊँगा। इसी तरह सियार अपनी मीठी मीठी बातों से हाथी का मन जीतने लगा। पहले तो हाथी ने सियार की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन सियार के बार बार समझाने पर हाथी का मन बदल गया। हाथी का मन खरगोश के प्रति घृणा से भर गया था। थोड़ी देर बाद सियार वहां से चला गया। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान खरगोश हाथी से मिलने के लिए जंगल में खुशी खुशी वापस आ जाता है और सीधा अपने मित्र से मिलने के लिए चला जाता है। हाथी के पास पहुंचते ही, हाथी भाई, मैं आ गया। आज तुमने मुझे आवाज नहीं दी, फिर भी मैं आ गया। चलो दोस्त, आज हम किसी पहाड़ी की तरफ चलते हैं। वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, फल खाएंगे, बहुत ही मजा आएगा हम दोनों को। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहूं? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरे से कोई गलती हुई है? अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे बताओ, मैं अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। गलती तुमने नहीं, मैंने की है जो तुमसे दोस्ती कर ली। मुझे तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम जाओ यहाँ से। हाथी की बात सुनकर खरगोश को बहुत दुख हुआ। वह उदास हो गया। तभी वहां सियार आ जाता है और हाथी से कहता है, चलो दोस्त, जंगल में घूमने चलते हैं।
हाँ चलो सियार भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और सियार हाथी की पीठ पर बैठ जाता है। फिर वे दोनों वहां से घूमने के लिए चले जाते हैं। खरगोश अच्छे से जानता था कि सियार बहुत ही चालाक है। वह हाथी भाई को किसी न किसी मुसीबत में फंसा देगा। इतना सोचकर खरगोश उन दोनों का पीछा करने लगा। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा और शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए जंगल के रास्ते में एक गड्ढा बना दिया। हाथी अपनी मस्ती में सियार को पीठ पर बिठाए हुए चलता जा रहा था। सियार ने दूर से गड्ढे को देख लिया और हाथी की पीठ से उतर गया। थोड़ा आगे जाते ही हाथी सीधा गड्ढे में जा गिरा। हाथी मदद के लिए सियार को बुलाने लगा। सियार ने हाथी को बोला, हाथी भाई तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मदद लेके आता हूँ। इतना कहकर सियार वहां से भाग गया। तभी पीछा करते हुए खरगोश वहां पहुंच जाता है। हाथी को गड्ढे में फंसा देखकर खरगोश कहता है, हाथी भाई तुम परेशान मत हो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर खरगोश जंगल में चला गया। थोड़ी दूर जाके खरगोश को एक हाथी का झुंड दिखाई दिया। उसने उन हाथियों को सारी बात बताई और अपने दोस्त की मदद के लिए उन्हें मना लिया। हाथियों का झुंड खरगोश के साथ उस गड्ढे वाली जगह पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर गड्ढे में फंसे हुए हाथी को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त ही आपके अच्छे और बुरे समय में साथ होते हैं। सच्चा दोस्त मुश्किल से मिलता है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। चालाक दोस्त बुरा वक्त आने पर साथ छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।